पहला कुरिन्थियों 14 बाब पहली आयत। सब बोलिएगा मेरे पीछे, मोहब्बत के तालिब हो। फिर बोलेंगे, मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो। आमीन। खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा और बोला, मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खुसूसन यानी खास तौर से इसकी के नबूवत करो। इस हवाले में हम 3 हिस्से देखते हैं। पहला हिस्सा ये बयान करता है कि मोहब्बत के तालिब हो। दूसरा हिस्सा रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो और तीसरा हिस्सा खुसूसन इसकी के नबूवत करो। रूहानी नेमतों जो 9 नेमतें हैं उनमें से एक की बात की गई है कि खुसूसन किसकी जी, नबूवत करो। और बड़ा जबरदस्त है, खुदा के खादम ने एक अच्छी तरतीब रखी है इस जुमले के अंदर, इस आयत के अंदर बड़ी जबरदस्त तरतीब है। जो चीज पहले होनी चाहिए थी वो पहले है, जिसको दूसरे नंबर पर होना चाहिए था वो दूसरे नंबर पर है, जिसको तीसरे नंबर पर होना चाहिए था वो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर क्या है? मोहब्बत है। पहले नंबर पर क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ अल्फाज हैं। हमारे दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली इन दिनों जुबान है अंग्रेजी, उसमें मोहब्बत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लव कहते हैं। मोहब्बत को लव कहते हैं। अगर वो कहे मुझे लव हो गया है तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा माहौल, हमारा मुआशरा इस बात की इतनी इजाजत नहीं देता कि कोई ऐसे शोर मचाता फिरे कि मुझे क्या हो गया है, मैंने लव हो गया, मैंने तो क्या है, बड़ा बुरा सा लगता है। लेकिन जब कहते हैं मोहब्बत तो इसमें एक बड़ा रुचाव है और एक बड़ा उन्स पाया जाता है। किताबे मुकद्दस में से जो हवाला हमने पढ़ा, कौन सा वाला है? पहला कुरिन्थियों 14 बाब पहली आयत। उसमें कहा गया मोहब्बत के क्या रहो जी, तालिब। आगे क्या है? क्या है आगे? तालिब हो। तालिब के लिए जो लफ्ज है इसका जो मानी है वो ख्वाहिश भी किया जा सकता है, आरजू भी किया जा सकता है, तलब भी हो सकता है, तलब रखो। मोहब्बत के तालिब हो, मोहब्बत की ख्वाहिश रखो, मोहब्बत की आरजू करो, मोहब्बत की तलब रखो। अब रसूल ने इस बात पर जोर दिया है कि मोहब्बत की क्या रखनी है जी, तलब। और आज भी हमने वाला पढ़ा है क्या कि मोहब्बत के बोले जरा, मोहब्बत के तालिब हो। जब मैं कहूं बोलें तो फिर बोलें, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, जब आप जाएं तो आपको याद रहे। मोहब्बत के क्या रहो जी, मोहब्बत के तालिब हो। अब बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने जो बात की उसको 2 रुख दिए। कितने रुख? उसने कहा सारी शरीयत पर अमल हो जाता है
अगर हम पहले नंबर पर क्या करें, खुदावंद अपने खुदा से क्या रखें जी, खुदावंद से मोहब्बत रखें। दूसरा क्या है, अपने शाबाश अपने पड़ोसी से क्या रखें जी, किसकी मानद, अपनी मानद मोहब्बत रखें। अब जब खुदावंद से मोहब्बत की बात है तो वहां नहीं कहा गया अपनी मानद, लेकिन जब पड़ोसी से मोहब्बत की बात की गई है तो कहा गया अपनी मानद। खुदा से मोहब्बत रखने के लिए क्या करना होगा, खुदा से खुदा जैसी मोहब्बत रखनी होगी। कैसी जी, खुदा जैसी। गोया अपने आप को उस मकाम पर लाकर, इफ्सियों के खत पहले बाब में लिखा हुआ है, बस अजीज फर्जंदों की तरह किसकी मानद बनो, खुदा की मानद। किसकी मानद जी, खुदा की मानद। तो खुदा की मानद बनकर खुदा से मोहब्बत हो सकती है। गोया खुदा जैसे बन के, किस जैसे बन के जी, खुदा जैसे बन के हम खुदा से मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन जब इंसान से मोहब्बत करनी है तो फिर उस लेवल पर आना होगा। हम कौन है, इंसान। और इंसान में क्या होनी चाहिए, हेलो, मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। और इंसानियत है जो हमें इस लायक बनाती है कि हम दूसरे इंसान से क्या रखें जी, मोहब्बत रखें। इंसानियत के लिए दुनिया ने मुख्तलिफ अदारे बना रखे हैं। एक बहुत बड़ा अदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा। किसका, इंसानी हकूक का अदारा। इंसानी हकूक का अदारा। अदारे बने हुए हैं कि इंसान के साथ मोहब्बत करनी है। जहां कहीं भी दुनिया में जुल्म होता है, कोई बोले ना बोले, इंसानी हकूक का अदारा, सबसे बड़ा अदारा अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा बोल उठता है। जुल्म हो रहा है, बुरबरियत हो रही है, दूसरों का नुकसान किया जा रहा है, इंसान का दुश्मन है जी। और यहां तक कि बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी फिर आराम से बैठ जाती है जब ये अदारा बोलता है। क्यों? क्योंकि इस अदारे के असल में वो बड़ी बड़ी सुपर पावर भी मेंबर हैं और गरीब ममालिक भी क्या है, मेंबर। और वो कट बनाया गया इसीलिए है ताकि इंसानियत की बुनियाद पर इंसान दूसरे इंसानों का ख्याल करे, दूसरे इंसानों से मोहब्बत रखे। लेकिन मैं ये कहूंगा, इससे पहले कि ये अदारा बनता, खुदा ने अपने आसमानी अदारे के अंदर इस मोहब्बत को फरोग दिया है। और खुदा चाहता है कि लोग खुदा से भी मोहब्बत रखें और अपने पड़ोसी से भी क्या रखें जी। इसलिए मैं ये कहूंगा, इस मोहब्बत में बढ़ने के लिए हमें इसको फॉलो करना होगा। किसको? खुदा के कलाम को। ये कलाम हमें सिखाता है। और पौलुस रसूल ने कहा, भाई मोहब्बत के क्या हो, तालिब हो। तुम्हारे अंदर मोहब्बत की तलब होनी चाहिए, आरज़ू होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए। और याद रखें, मोहब्बत की तलब ही असल में खुदा की मर्जी है। आमीन। खुदा की मर्जी, खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि सारी दुनिया में मोहब्बत हो, सारी दुनिया में प्यार हो। और इसलिए आज मेरे दिल में भी ये बात आई कि हम इस बात पर सीखें। आए हम आगे बढ़ते हैं और हम ये बड़ा निशान है आपके सामने, इस निशान से सीखते हैं। ये कौन सा निशान है? कौन सा निशान है? सलीब का निशान। कहा जाता है और समझा जाता है कि सलीब जो थी वो दो लकड़ियों को जोड़कर बनाई गई।
तो जुड़ने का मकाम कहां है? ये। और जब मैंने दायरा खींचा तो इसके अंदर भी क्या बन गई है? हेलो, इसके अंदर भी क्या बन गई है? सलीब। तो असल में सलीब क्या है? मेल मिलाप। क्या है? मेल मिलाप। सलीब क्या है? रफाकत। सलीब क्या है? इत्तेहाद। सलीब क्या है? यगानगत। सलीब क्या है? मोहब्बत। आमीन। मोहब्बत का नाम है मेल मिलाप, मोहब्बत का नाम है रफाकत, मोहब्बत का नाम है इत्तेहाद, मोहब्बत का नाम है यगानगत, इसी का नाम है सुलह। क्या जी? सुलह। मोहब्बत होगी सुलह होगी, मोहब्बत नहीं तो कोई सुलह नहीं। जहां मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है वहां सुलह उठ जाती है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है और क्या किया? अपना बेटा बख्श दिया है, और मोहब्बत देने का नाम है। आमीन। सलीब पर यीशु ने क्या दी है? जान दी है। और उसने कहा इससे बढ़कर क्या होगा कि कोई मुश्किल से ही अपने के लिए जान देता है, लेकिन मसीह वो है जिसने गैरों के लिए भी क्या दी है? आमीन। गैरों के लिए भी, सब के लिए, सब के लिए जान दी। क्यों सब के लिए जान दी? क्योंकि सबने गुनाह किया था। आमीन। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हो गए थे? महरूम। तो उन महरूमों को, मरहूमों नहीं, मरहूम होते मरे हुए, महरूम होते हैं जिनकी तरफ से खुदा मरा होता है और खुदा की तरफ से वो मरे होते हैं। असल में ये भी मरहूम ही होते हैं। क्या होते हैं? मरहूम। जो महरूम है वो मरहूम है। मुर्दा, मुर्दों को जिंदगी देने के लिए, जान देने के लिए जान कुर्बान की, जान देने के लिए जान कुर्बान की, जिंदगी देने के लिए जिंदगी पेश कर दी। देखें, जैसा बीज होता है ना वही उगता है। वो चाहता था जिंदगी पाए, कसरत की, वो चाहता था कि लोगों में जान आए, लेकिन लोगों ने कहा जाने दे। नहीं, हमारी जान फंस गई चांद शिकंजे अंदर, ज्यों वेलण विच गन्ना रो नु को हुण रवे मोहम्मद ते जे रवे तो फिर मन्ना। लेकिन उसने क्या किया? वो जान जो निकली हुई थी, वो जान जो अधूरी थी, वो जान जो खत्म हो गई थी, उसको फिर से बहाल किया। तो मोहब्बत बहाली का नाम है। आमीन। मोहब्बत रहाई का नाम है। जहां मोहब्बत नहीं, कोई रहाई नहीं, कोई बहाली नहीं। इस दुनिया के अंदर ये निशान मसीहों का एक अजीम निशान है। आमीन। और इस निशान को मसीह समझते हैं ये हमारा निशान है। इसलिए आज बताना चाहता हूं, ये निशान हमें मोहब्बत की तालीम देता है। किसकी तालीम जी? मोहब्बत की। और सुनिएगा गौर से, उसी हुक्म में कहा गया सबसे पहले किससे मोहब्बत करनी है? किससे जी? खुदा से। किससे जी? डस्टर कहां है? घूम गए। उसमें कहा गया कि जी हमने क्या करना है? खुदा से मोहब्बत रखनी है। तो खुदा, सुनिएगा गौर से, इस सलीब में 4 हिस्से हैं या 4 रुख हैं इसके। सलीब के कितने रुख हैं जी? 4 रुख। 4 रुख हैं। पहला रुख ऊपर को है। ऊपर कौन है? खुदा। कौन है जी? खुदा। फिर उसके दाहिने हाथ कौन है? उसका बेटा। फिर यहां से कौन आया है? रूहुल कुद्दस। और हम कहते हैं खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस कितने हैं? एक। तो हमें सबसे पहले टॉप ऑफ द प्रायोरिटी, हमारी जिंदगी के अंदर अवलियत इस चीज को हासिल होनी चाहिए
कि हमारी मोहब्बत किसके साथ होगी? खुदा के साथ, जिसमें बाप है, बेटा है और रूहुल कुद्दस। इससे मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत। आमीन। सबसे पहले नंबर पर खुदा होना चाहिए। मेरी जिंदगी में कौन होना चाहिए जी? खुदा होना चाहिए। खुदा तभी होगा जब मैं खुदा से मोहब्बत करूंगा। दुनिया में होता क्या है, जब लोग किसी से मोहब्बत करते हैं तो उनके ज़हन में उसकी तस्वीर रहती है, वो चलते फिरते उसी को देखते हैं और इसको नाम देते हैं जी, क्या हो गया? लव हो गया। अगर खुदा होगा तो खुदा की तस्वीर होगी, खुदा की सूरत होगी, खुदा होगा। और खुदा के बारे में मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए फिर आपको बाइबल पढ़नी होगी। ये किताब बताती है खुदा खालिक है। पाओ जी, खालिक है। ये किताब बताती है खुदा मालिक है, खुदा राज़िक है, खुदा चट्टान है, खुदा हमारी जानों का लंगर है, सो एंड सो यहोवा यरी है। और ये सारा कुछ, सारी खूबियां इस किताब में है। तब हमें पता चलेगा खुदा कौन है। और जिस कदर हम खुदा को जानते जाएंगे उसी तौर से हम खुदा से ज्यादा मोहब्बत रखते चले जाएंगे। बगैर जाने मोहब्बत नहीं होती, खुदा को जानना होगा। फिर दूसरे नंबर पर यह हिस्सा हमें बताता है क्या करना जी। आप कहेंगे पड़ोसी से मोहब्बत, लेकिन पड़ोसी से पहले एक जगह है, एक मकाम है, एक अदारा है जो खुदा ने कायम किया। अदन में खुदा ने एक खानदान बनाया। क्या बनाया जी? खानदान। तो मेरी मोहब्बत खुदा के बाद किसके साथ होनी चाहिए? किसके साथ? मेरे खानदान के साथ। खानदान में कौन कौन है? आपके खानदान में कौन कौन है? शाबाश। हाँ आजे सुने जी, खानदान में कौन कौन है? मामा, पापा और मेरी बहनें। वाह जी, मामा, पापा और मेरी बहनें। तो गोया खानदान में कौन है? बाप है, माँ है, बच्चे हैं। यही है। कुछ बड़े खानदान होते हैं, उसमें दादा भी होता है, दादी भी होती है, फिर चाचा भी होता है और चाची भी कई बार होती है, फिर चाचे के बच्चे होते हैं, फिर फुफ्फी भी होती है। बड़ा खानदान। जब ये बड़े खानदान बनते हैं इनको कबीले कहते हैं। खानदानों की जो बड़ी सूरत है वो कबीले हैं। इस्राएल के कितने कबीले थे? 12। उनका बाप कौन था? इस्राएल। इसीलिए वो बनी क्या है? इस्राएल। याकूब के 12 बेटे, उन बेटों की औलाद, सारा एक खानदान। और मैं ये कहूंगा खानदान से मोहब्बत के लिए इस्राएल का घराना एक खूबसूरत मिसाल है। आमीन। कैसी जबरदस्त मिसाल है। खानदान में यूसुफ के साथ भाइयों ने क्या किया? हेलो, कुएं में फेंक दिया, फिर बेच डाला, फिर हाँ जी, जेल में चला गया। क्यों जेल में गया? इल्जाम लगा। कहां था वो इल्जाम लगा था? महल में। कुएं से बेचा गया, निकाल के महल तक पहुंचाया गया, महल से फिर जेल में चला गया, जेल से खुदा ने फिर निकाला और मिस्र का बादशाह बन गया। वो अकेला ही सरवाइव करता है, दुखों की कटारियों में से गुजर के। कितना अरसा लगा उसको कि वो मिस्र का हाकिम बन गया है। भाइयों ने जो सलूक किया है उसे याद आता होगा, बादशाह की बीवी ने जो इल्जाम लगाया याद आता होगा, जेल में चला गया है, जेल याद आती होगी। लेकिन क्या हुआ? जब वो हाकिम बना, भाई सामने आए हैं तो उन्हें क्या जी हूं तो मुझे क्यों जी क्या? बल्कि उसने क्या किया? उसने कहा तुम क्यों अपने सर झुकाए खड़े हो?
खुदा ने तुमसे पहले मुझको इस जगह तक पहुंचाया है। उसने इस बात को मुस्बत लिया कि तुम्हारा मुझको बेचना जो है आज मुझे इस मकाम तक ले आया है। गोया उसने अपने भाइयों को क्या कर दिया जी, तो खानदान, वो कोई खानदान नहीं जिसमें माफी ना हो। माफी के ताल्लुक से भाई को कहा गया, अगर तेरा भाई नाराज है, तुझे याद आए कुर्बानगाह पर कुर्बानी चढ़ा रहा हो, तो कुर्बानी की काजी वही रख दे। जा पहले जाकर क्या कर, भाई से क्या कर, सुलह कर। वो खानदान कोई खानदान नहीं जिसमें सुलह नहीं। फिर आप देखें, कायन ने हाबिल को मार दिया, उसका नतीजा क्या निकला, कायन आवारा फिरता रहा। तो जिस घर में झगड़े होते हैं, भाई भाइयों का कत्ल करते हैं, खून रेजियां होती हैं, वहां आवारगियां होती हैं, बर्बादियां होती हैं। तो क्या होना चाहिए, आवारगी। आज तो लोग आते हैं, पता नहीं कि आवारगी है, पता नहीं क्या आवारगी वारगी लगाया हुआ है। खुदावन चाहता है आवारा ना फिरो, बल्कि क्या रहो जी, इकट्ठे यूनाइट होकर इत्तेहाद में, सुलह में, मोहब्बत में, प्यार में, यगानगत में, मेल मिलाप में क्या रहो जी, बने रहो। भाई से सुलह हो, भाई का खून खराबा ना करो। फिर मुशर्रफ की तरफ भाई लौट आए, तो उसके बड़े भाई ने जैसे रौला पाया था, है जी, जिन्हें उन्हें रौला पाता, वैसे शोर शराबा ना करो। भाई आए, उसको क्या करो, जैसे बाप कबूल करता है तुम भी कबूल करो। आमीन। क्या मुशर्रफ के बाप ने कोई शिकायत की? तो घर में शिकायत नहीं होनी चाहिए। जहां शिकायतें आती हैं वहां पर झगड़े पैदा होते हैं। शिकायतों वाले खानदान कभी कायम नहीं रहते। झगड़े खत्म करने होंगे, और अगर झगड़े खत्म करेंगे तो फिर मोहब्बत है। आमीन। सुलह। तो दूसरे नंबर पर क्या है जी, मेरा खानदान। और रसूल ने कहा, कोई खिदमत नहीं है, कोई शख्स बेहतर खिदमत नहीं कर सकता जब तक अपने घराने की खबरगिरी में असल में क्या होता है, मोहब्बत ही होती है ना। जड़ी बंदे ने सवेरे 5 बजे उठाल देती है, औरत को 4 बजे उठाल देती है, उठो जी आटा गुनो जी, 5 बजे बंदे ने जाना है। क्या करती है वो, सुबह सवेरे उठकर कपड़े भी इस्त्री कर रही होती है, बर्तन भी धो रही होती है, रोटियां भी पका रही होती है। फिर साहब ने उठाती है, साहब जी उठ जाओ, टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हो। क्या है, मोहब्बत ही है ना। कई बार देखा है, वो औरत बेचारी सवेरे 4 बजे उठ के तो काम करती है, बंदा काम ते तुर जाए तो बंदा अपना ही काम खा देता उठ के। हेलो, हालेलुया। हमें ये भी नहीं पता हालेलुया कहाँ कहना है। बंदा अपना ही काम दिखा देता है, और सवेरे सवेरे बीवी ने चंडा, देवजी ने ठोड छाबा बगा के मारिया। क्यों? इसलिए कि बंदे ने उठा ही देता है। हाँ जी, इधरों तो की रहना जी, हेलो, इधरों तो की रहना, सुत्ता ही रहना। जो उठ के काम खराब करना है, ऐहो जे बंदे ने सौड़ दो। और कई बार बीवी गुस्से में आकर कहती है, चल फिर हुण मेरे को सुत्ता है। और कई बार फिर वो लेट हो जाता है, फिर समझ आती है कि बीवी अच्छी है, जो क्या करती है, मुझे जगाती है। और मैं समझता हूं एक दूसरे की कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए। बीवी जो खिदमत करती है, उसकी अगर तारीफ हो जाए तो क्या लिखा ना, उसका शौहर उसकी क्या करता है, तारीफ। बाइबल की बात है, इमसाल की किताब में लिखा हुआ है, उसका शौहर उसकी क्या करता है जी, तारीफ करता है। और फिर बीवी भी शुक्रगुजार हो कि बंदा सुबह लग गया है, रात को लेट आया है, काम करते 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 थका हार आया है, तो बीवी को भी उसके साथ मोहब्बत में अच्छे बोल बोलने चाहिए। आमीन। और आदमियों के बारे में कहूंगा, कई बार बंदा सत्या होया ना, साहब ने डांट बुलाई है, साहब ने डांटा है, मालिक ने कुछ कहा है,
वहां से उसे बड़ा दुख पहुंचा है। रास्ते में आ रहा था, दोस्तों ने भी बुरा भला कह दिया, और आगे आया था, कहीं से और भी किसी ने बुरा भला कह दिया। तो बंदा सत्या होया घर आया, तो जे घर भी सताई मिले तो फिर बंदा कितने जाए, क्योंकि घर तो सुकून की जगह है ना। तो ये सारे मामले हल हो सकते हैं कैसे जी? एक बात से, और वो क्या है जी? क्या जी? मोहब्बत। चेहरे की रौनक मोहब्बत से बहाल होती है। उदासियां चली जाती हैं, गम चले जाते हैं, परेशानियां चली जाती हैं। मोहब्बत में इतनी कुव्वत है, इतनी कुदरत है, इतनी ताकत है कि बंदा थका हुआ भी हो ना तो फिर से वो ताजा दम हो जाता है। आमीन। तीसरे नंबर पर हमें क्या करना चाहिए? अपने पड़ोसी से क्या करनी है? मोहब्बत। और मैं ये कहूंगा, लिखा है नेकी कर, खास कर अहले ईमान के साथ। किसके साथ जी? अहले ईमान। और इससे बड़ी नेकी क्या होगी कि हम मोहब्बत करें? अहले ईमान कौन है? अहले ईमान कौन है जी? हेलो, कौन है अहले ईमान? कौन है? बोले आप अहले ईमान है? ईमान है कि नहीं है ईमान अंदर के नहीं? क्या आप मसीह पर ईमान रखते हैं? तो आप अहले ईमान है। तो अहले ईमान कौन है? अपना पता होना चाहिए जैसी कौन है। हम कौन है? अहले ईमान है। तो कौन है? कौन है? मसीही। शाबाश, मसीही। और अमाल की किताब में लिखा है कि अंताकिया में जब रसूल गए, शागिर्द गए, तो वो मसीही कहलाए। क्या कहलाए जी? मसीही। और उन मसीहों को ही, मसीहों की जमात को ही पहली कलीसिया कहा गया है। क्या कहा गया है? पहली कलीसिया। तो अहले ईमान कौन है? कलीसिया। आमीन। अहले ईमान कौन है? कलीसिया। हम कौन है? हम मसीही। आप यहां क्यों आए हैं? क्योंकि आप यहां के क्या हैं? कलीसिया हैं। कलीसिया के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। मसीह का बदन। किसका बदन? मसीह का बदन। आप सुने, मसीह के बदन से प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से मोहब्बत। और असल में गैदरिंग का मतलब ही यह है कि हम एक दूसरे से क्या करें जी। कई बार ऐसी आके साल हर साल एक दूसरे के नाल बैठने, लेकिन कभी पूछते नहीं तेरा हकी हाल है, कभी नहीं पूछते। साथ बैठ जाते हैं, वो करो इन्ना तैयार होके आंदा है, अच्छे कपड़े पहन के आता है, लेकिन असि ਉਹਦੇ कपड़े भी नहीं मिलते, असि तो अपने ही मिलने हैं। और मैं ये कहूंगा, कई बार हम फंक्शन में तैयार होके जाते हैं, छोड़ दे तैयार होके जाना, कोई नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। लोग अपने ही मिलते हैं कि मेरे कपड़े कैसे, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी दुआ करता हूं, मैं कैसा कलाम सुनाता हूं, मैं कैसे बैठा था, लोग मेरी इज्जत कर रहे थे कि नहीं कर रहे। अपने पे ध्यान, खुद परस्ती। हमें खुद परस्ती से निकलना होगा और हमें खुदा परस्ती में आना होगा। हमें और खुदा परस्ती का हकीकत क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत करें अहले ईमान के साथ, कलीसिया के साथ, और अपना मुआवजा करें। साल में कितनी बेवाओं की हम मदद करते हैं, कितने यतीमों का ख्याल रखते हैं। हम कलीसिया हैं, कलीसिया के लिए हम कितने फिक्रमंद होते हैं, कितनी दुआएं मांगी हमने, कितने कितने हदिये दिए, कितने दायकियां दी, क्या किया हमने कलीसिया में आके? मोहब्बत दिखाई। ये मोहब्बत ही है ना जो कलीसिया इकट्ठी होती है। और कलाम में लिखा है, पहली कलीसिया क्या करती थी? उन्होंने अपने माल को बेच दिया और किसी ने अपने माल को अपना, वो खेत बेच के, जायदादें बेच के, सारे पैसे लाकर रसूलों के कदमों में रखते और वो आगे बांट दिया करते थे, क्योंकि होता था। लेकिन आज तो हम इंतजार करते हैं कि कलीसिया में देंगे तब जब कोई लिफाफा आएगा। क्या आएगा जी? क्या आएगा? लिफाफा आएगा। और मैंने कलीसिया में इस बात का ऐलान किया, मुझे कुरान ने सिखाया कि देखें, एक बंदा किसी की सालगिरह पर जाता है
1 साल का बच्चा होता है, उसकी बर्थडे पर जाता है तो लिफाफा उन्होंने को जाके मांगता है, क्यों जी? उनको कहता है मैनू दो जी, मैं तो मुंडे नू कोई देना है नहीं। उस वक्त अच्छा लिफाफा खरीदा जाता है जिस पर फूल बने हों, उसको बड़े अच्छे तरीके से रैप करके, और अगर कोई गिफ्ट हो तो और भी अच्छा उसको रैप करके, अच्छा रिबन लगा के, रिबन को भी फूल फाल बना के पेश किया जाता है। तो खुदा भी कर्ज देने के लिए हम लिफाफे का इंतजार करते हैं, और हमने प्रैक्टिस की शुरू में ताकि लोगों को आदत पड़े कि खुदा को देना चाहिए, कलीसिया के कामों के लिए देना चाहिए, अंजील की बिशारत के लिए देना चाहिए। शुरू में प्रैक्टिस की, कुछ लोगों ने तो लिफाफे लिए, दिए वापस, लेकिन कुछ ने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने क्या पादी साहब लिफाफे है नहीं? मैंने कहा वो पहले जो थे वो गुम गए हैं। फिर हमने पीछे रखना शुरू किए कि चलो पीछे चुप के ला जाओ। लेकिन एक दिन मुझे खुदा ने यही बात सिखाई कि लोग किसी की शादी में जाएं, किसी की मंगनी में जाएं, किसी के सालगिरह पर जाएं, किसी के कीके ते जान, लिफाफे घरों लैके जाते हैं। तो खुदा दे घर आने लई जहां जश्न कलीसिया है वहां लिफाफे कौन दे जी? पादरी दे हमें। और हमने वो प्रैक्टिस बंद कर दी। खुदा खुशी से देने वालों को क्या रखता है? अहले ईमान के साथ। और फिर इसके साथ साथ गौर से सुनना,